आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण, देश का नंबर 1 रेडियो चैनल। गीतों भरी कहानी, मन की प्यास, झील का पानी। लेखक हैं रामोतार चेतन और निर्देशक मधुप शर्मा। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का। ये आवाज नहीं है, चुंबक है। देखिए ना, लोगों की कितनी बड़ी भीड़, छोटों बड़ों, जवानों बूढ़ों, स्त्री पुरुषों, बालक बालिकाओं की कितनी अपार भीड़ खींच रही है, खींचे जा रही है ये आवाज। मैंने भी देखा, उसने भी देखा, आंखों ही आंखों में हुई बतिया। मैंने भी देखा, उसने भी देखा, आंखों ही आंखों में हुई बतिया। हाँ, एक भूल हुई, पूछा ना नाम पता, कैसे देखूंगी मैं अब बतिया। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का। होगा मिलन कब मैं तो न जानूं, जाने तो जाने वो मन बसिया। होगा मिलन कब मैं तो न जानूं, जाने तो जाने वो मन बसिया। उसके लगन में गाती रहूंगी, आए न आए मेरा रसिया। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का, गुजरा गली से मेरे सपनों वाला एक लड़का। धड़का ओ दिल धड़का। ना जाने क्या जादू है इस आवाज में कि उदयपुर नगर की सारी जनता पर सम्मोहन छा गया है। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर सहसा ये आवाज उभरने लगती है और लोग पागलों की तरह उस ओर दौड़ पड़ते हैं। और देखते ही देखते एक विशाल भीड़ जाकर घेर लेती है उस आवाज को, बंजारों की उस टोली को, जो नाच गाने से अपनी आजीविका कमाती शहरों शहरों फिरते हुए अब इस नगर में आ पहुंची है। बंजारों की टोली क्या है, बन के तरोताजा फूलों का एक गुच्छा है। जिधर से निकल जाता है सारा वातावरण मादक सुगंध से झूम उठता है। ऐसी खुशबू, ऐसी मस्ती, ऐसी रंगीनी उदयपुर में इससे पहले कभी देखी गई है, बड़े बूढ़ों को याद नहीं आता। अनेक अनेक सदियों की जवान तमन्नाएं इन बंजारों के रूप में साकार होकर नाच उठती हैं। और बनाली की तो छटा ही निराली है। वो तो एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके आसपास बंजारों का दल घूम रहा है और बंजारों के दल के आसपास घूम रही है उदयपुर की जनता। बेसुध, मदहोश, रूप और जवानी के नशे में शराबोर। क्या कुछ नहीं है बंजारों की बेटी इस बनाली में। रूप, यौवन, कला और स्वर, इन्हीं तत्वों से तो उसकी काया बनी है। किंतु फिर भी वो इतनी बेलाग, इतनी अल्हड़, जैसे उसे खबर ही नहीं कि वो क्या है। अपने तिल तिल गठे हुए बदन को वो जहां से चाहती है तोड़ देती है, जिधर को चाहती है मोड़ देती है, जैसे उसमें हड्डियां तो हैं ही नहीं। रस्से के ऊपर नाचने में तो उसे कमाल हासिल है। देखने वाले हाथों से कलेजा थाम कर रह जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आज सारे नगर की जबान पर है बनाली का नाम और आंखों में है बनाली का काम। एक जादू जिसने सारे नगर को बेहोश कर रखा है।
नगर के सारे हृदयों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद बनाली की बड़ी इच्छा है कि वो एक बार उदयपुर के महाराणा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करे। नृत्य और संगीत प्रेम के लिए महाराणा दूर दूर तक विख्यात थे। बनाली राज दरबार में नृत्य करने का कोई मौका पाने की तलाश में ही अपनी टोली के साथ उदयपुर आई हुई थी। नगर में यहां वहां उसने जो प्रदर्शन किए वे सब उस उद्देश्य की भूमिका मात्र थी। बनाली की चर्चा धीरे धीरे महाराणा तक पहुंच चुकी थी और उनके मन में ऐसी अभूतपूर्व रमणी की कला के प्रति उत्सुकता जाग रही थी। एक दिन राज दरबार में राजगायक के गायन का कार्यक्रम था। अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार। खड़ी घूंघट खोले रस आँखियों में घोले, खड़ी घूंघट खोले रस आँखियों में घोले, मुस्कान भरे चुपके चुपके वो निहारे, अलबेली नार। गम प प प प प ध ध ध ध नि 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 ध प म ग रे सा 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 नि ध नि रे सा रे सा नि रे सा रे सा नि रे सा रे सा रे सा नि ध प म ग रे सा 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 ध सा 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 ध सा 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 ध सा सा। नैना झुके झुके मस्ती में झूले और उठे तो जिया तक छूले। नैना झुके झुके मस्ती, नैना झुके झुके मस्ती में झूले, मस्ती में झूले। नैना झुके झुके मस्ती में, मस्ती में, मस्ती में झूले। नैना झुके झुके मस्ती में झूले और उठे तो जिया तक छूले। देखो रे देखो कोई सांवरी कैसा जादू करे, चुपके चुपके वो निहारे, अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार। लागे ऐसे में अजब मतवारी, हिरनी जैसे प्यास की मारी। लागे ऐसे में अजब मतवारी, हिरनी जैसे प्यास की मारी। देखो तो ऐसी लगे बावरी, जैसे प्यार करे चुपके चुपके वो निहारे, अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार प्रीतम द्वारे, अलबेली नार। खड़ी घूंघट खोले रस आँखियों में घोले, खड़ी घूंघट खोले रस आँखियों में घोले, मुस्कान भरे चुपके चुपके वो निहारे, अलबेली नार। गायन समाप्त हुआ ही था कि राजसंतरी ने महाराणा से निवेदन किया कि महाराज यदि आज्ञा देने की कृपा करें तो बनाली अपनी टोली के साथ राज दरबार में अपना एक नाच प्रस्तुत करना चाहती है। बनाली का नाम सुनते ही सारे दरबार के चेहरे खिल उठे। महाराज बनाली के नाम से अपरिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने दरबारियों से बनाली के संबंध में जानना चाहा। उदयपुर की जनता में ऐसा कौन था जो बनाली के जादू से अछूता रह गया हो और एक बार फिर बनाली की रूप रस माधुरी में तैर जाने का लोभ संवरण कर सके। राज दरबारियों ने एक स्वर से बनाली की नृत्य कला की प्रशंसा की और उसे अपना नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर देने की सिफारिश भी की। महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से आज्ञा दे दी। राजगायक की भौहें जरा टेढ़ी हुईं, मगर उनके पास चारा ही क्या था। महाराज ने बनाली की अर्ज सुन ली। उसका युगों युगों का सपना जैसे सच होकर आंखों के सामने आ गया। वर्षों वर्षों की प्रतीक्षा आज आकर किनारे लगी। उसका वक्ष खुशी से फूल उठा।
बनजारों की सहज रंग बिरंगे वस्त्रों में झूमती इठलाती हुई बनाली राज दरबार में इस तरह हाजिर हुई मानो बनों की गोद में खिली हुई कोई रंगीली बहार अपने पैरों चलकर वहां आई हो। सारा दरबार महक उठा। हर्ष की बिजली सारे शरीरों में दौड़कर मुस्कानों के रूप में होठों पर फूट पड़ी। सारी आंखें, सारे कान बनाली की एक एक हरकत पर, एक एक अदा पर जा चिपके। नाच खत्म हुआ तो दरबार में जैसे बनाली ही बनाली थी और कोई नहीं था। सब खो गए थे बनाली के रूप, यौवन और कला चातुरी के मादक नशे में। नाच समाप्त कर बनाली महाराज की ओर अभिवादन के लिए सहज भाव से झुक गई। गर्दन ऊपर उठाई तो उसने देखा महाराज की निगाहें प्रशंसा से उसके चेहरे पर एकटक ठहरी हुई हैं। बनाली ने सिंहासन पर बैठी हुई उस भव्य मूर्ति की ओर देखा तो देखती ही रह गई। वे निगाहें उसकी आंखों के रास्ते से उसकी नस नस में समाई जा रही थीं। उसका रोम रोम किसी अज्ञात उत्तेजना से सिहर उठा। आंखें नीची हो गईं। पलकों पर बोझ सा महसूस हुआ, जैसे अपने ही सम्मोहन में वो स्वयं डूबने उतराने लगी हो। कोई बहेलिया जैसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर छटपटा रहा हो। किंतु पल भर में ही उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है। उन्माद के पहेली भरे रास्ते में से उसने अपने आप को खोज निकाला। एक झटके के साथ वो महाराज के सामने से हटकर लज्जा भरी मुस्कान के साथ अपनी टोली के बीच जा खड़ी हुई। महाराज अपने पूरे होश में थे। मन ही मन पुलकित होने पर भी बाहर से वे अपनी गंभीरता की डोर तोड़ नहीं पाए थे। उन्होंने बनाली की ओर एक नए सिरे से देखा और राजसी गुरुता भरे शब्दों में बोली, बहुत अच्छा नाचती हो बनाली।
हम तुम्हें राजनर्तकी के रूप में नियुक्त करते हैं। तुम अब उदयपुर में ही ठहरोगी। राज्य की ओर से तुम्हारे लिए सारा प्रबंध किया जाएगा। महाराज के इस आदेश से दरबार में उपस्थित लोगों को उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना स्वयं बनाली को। उसके साथ ही सहयोगी बंजारों की खुशी का पारावार नहीं था, किंतु बनाली को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था उस आदेश की सच्चाई पर। दरबार समाप्त हुआ, महाराज उठ गए, दरबारीगण उठकर चल दिए, मगर बनाली जहां की तहां खड़ी थी, स्थिर, स्तंभित। बनों की गोद में पली हुई उन्मुक्त बहार दरबार में आई तो दरबार में ही ठहर गई। राज दरबार में अक्सर राजनर्तकी के नृत्य का आयोजन होता। बनाली की छटा दिन पर दिन निखरती चली आ रही थी। जाने क्या बात थी, जाने कौन सी अज्ञात प्रेरणा थी जो बनाली को आगे ही आगे बढ़ाए जा रही थी। अपने मन की उमंगों के घोड़ों की रास वो बड़े सख्त हाथों से थामती, मगर जब भी महाराज की आंखों का सामना होता उमंगों के तुरंग भड़क उठते और रास तोड़कर बड़े वेग से भागने लगते। वो लाचार हो जाती। बनाली की कला की चर्चा अंतपुर में भी फैल चुकी थी। महारानी प्राय राग रंग की महफिल से अपने को अलग ही रखती थीं, किंतु बनाली के गुणों की चर्चा ने उन्हें भी मोह लिया और एक दिन उसे साक्षात देखने के लिए वे दरबार के गवाक्ष पर आ बैठी। स्त्री की आंखों का भाव जितना अधिक स्त्री समझ सकती है, शायद पुरुष उतना नहीं समझ सकता। हो सकता है पुरुष आवश्यकता से कम समझ पाता हो और स्त्री आवश्यकता से अधिक समझ जाती हो। उस दिन महारानी ने बनाली की आंखों में जाने क्या देख लिया
कि उनकी बाहर की मुस्कान और भीतर की मुस्कान की दोस्ती खत्म हो गई। नाच समाप्त हुआ तो सारा दरबार वाह 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 कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। लेकिन महारानी को ऐसा लगा मानो सारा दरबार बनाली पर नहीं, उन्हीं पर हंस रहा है। वो प्रशंसा की हंसी नहीं, व्यंग की हंसी है, शरारत की हंसी है। उनके मुख की रेखाएं कुछ बिगड़ी, किंतु तुरंत ही उन्होंने संभाल लिया अपने आप को और बनाली के रूप गुण की वाहवाही में अपनी भी मुस्कान जोड़ दी। घड़ियां बीती, दिन बीते, महीने बीते। उदयपुर बनाली के सम्मोहन में उसी प्रकार खोया रहा। एक दिन अचानक नगर में ढिंढोरे की आवाज आई। उदयपुर की महारानी की इच्छा से अगली शरद पूर्णिमा की रात को उदय सागर झील के ठीक ऊपर रस्ते पर राज नर्तकी बनाली का नाच होगा। उदयपुर की जनता राज्य की इस सिरमौर नर्तकी के नाच का आनंद उठाने के लिए राज्य की ओर से आमंत्रित की जाती है। राज नर्तकी हो जाने के बाद बनाली उदयपुर की आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी थी। बनाली के नाच की यह घोषणा जैसे युगों युगों से प्यासे हृदयों के लिए क्षितिज पर उठे हुए बादलों की गड़गड़ाहट की तरह आई। सारी जनता पर जोश और उल्लास की लहर दौड़ गई। इतनी बड़ी उदय सागर झील और उसके आर पार रस्सा बंधेगा, उस पर चढ़कर पानी के ऊपर बनाली नाचेगी। वाह वाह भाई वाह, क्या कमाल होगा, क्या समा होगा। जिसने भी सुना सांस रोककर उस घड़ी का इंतजार करने लगा। पूर्णिमा नजदीक आती गई और उदयपुर नगर के बाहर दूर दूर से आकर लोग अपने मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ ठहरने लगे। ऐसे अभूतपूर्व तमाशे का अवसर भला कौन हाथ से जाने देता। आखिर वो घड़ी भी आ पहुंची और लोगों की अनंत भीड़, मनुष्यों का एक समुद्र सिमटकर उदय सागर झील को घेर कर खड़ा होने लगा। महाराणा, महारानी, प्रमुख दरबारियों, सेवकों आदि के साथ झील की एक ओर विराजमान थे। उनके ठीक सामने दाईं बाईं ओर जाता हुआ एक मोटा रस्सा झील के आर पार खींचकर बांधा गया था। बनाली कब इस रस्से पर उतरे, इसका इंतजार लोग सांस रोककर कर रहे थे। सारा उपक्रम पूरा था। अपनी टोली के साथ बनाली निश्चित समय पर रस्ते के एक छोर की ओर आती हुई दिखाई दी। वही अल्लड़पन, वही मस्ती। हजार हजार मुखों से एक साथ जय जयकार फूट पड़ा। बनाली आगे बढ़ी और एक ही छलांग में बल्ली के सहारे रस्से पर जा पहुंची। रस्से पर नाचने में बनाली को कमाल हासिल था, किंतु आज रस्से पर जब वो अपना बदन संतुलित कर रही थी, उसकी निगाह झील के पानी पर गई। झील पर पड़ती हुई उसकी परछाई कांप रही थी। एक पल के लिए उसका हृदय कांप गया। किसी अनजानी आशंका से उसके रोएं सिहर गए। फिर भी उसे अपने पर विश्वास था कि वो रस्से पर चूक नहीं सकती। चारों ओर जमी हुई भीड़ पर उसने एक निगाह डाली और उसके पैर थिरक उठे। जिंदगी की उलझनों को भूल कर आज मस्ती में गुजारो रात भर। सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। आज दिल का रंग भी मस्ताना है, आज दिल का रंग भी मस्ताना है। छलका छलका होश का पैमाना है, छलका छलका होश का पैमाना है। हर हकीकत आज एक अफसाना है। मुस्कुरा कर दिल की हर एक चोट पर आज मस्ती में गुजारो रात भर। सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, वो देखा
रस्सा किसी ने काटा है। मन की प्यास झील का पानी। अभी आप सुन रहे थे राम अवतार चेतन की लिखी ये गीतों भरी कहानी। निर्देशक थे मधुप शर्मा। गीतों भरी कहानी के अंतर्गत कुछ सुरीले गाने। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्कुराता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमात जलन कल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील
जहाँ बचना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा, संभल ले दिल। चले आओ, चले आओ कि अब मुँह फेर के जाने से क्या होगा, जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा, चले आओ। इस दिल ने जो सच पूछो तो पहली बार कुछ मांगा है, इस दिल ने समझते बूझते अनजान बन जाने से क्या होगा, चले आओ। बहुत दिन से थी दिल में, अब ज़बां तक बात पहुंची है, वहीं तक इसको रहने दो जहां तक बात पहुंची है, जो दिल की आखिरी हद है वहां तक बात पहुंची है, बात पहुंची है। जिसे खोना यकीनी है उसे पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा, संभल ले दिल। चले आओ।
के अरमानों से हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। माझी छोड़ जाता है साहिल, छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो
दस्तूर है ऐसे सारे बंधन सपनों जैसे, दिल गम सह लेता है वैसे, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली में बैठे। हो जब बेटी डोली में बैठे, बाबुल का घर छोड़े, आप सुन रहे हैं विविध भारती। दिन की इस भागदौड़ में सुनते रहिए विविध भारती। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। तुमसे मिलते न
आज ये कह दो अब न होठों पे उम्र भर आए, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। जा
मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले इस गीत के साथ ही अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम संपन्न होता है।